आकाश चौधरी, आप देख रहे हैं जा कश्मीर न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की तहसील डुडियाल की एक यूनियन कौंसिल कठाड़ दिलावर खान में एक मिसाली गांव, मिसाली माशरे से एक प्रोग्राम शुरू होने वाले एक गांव के अंदर जिसका नाम पचवाना है। मैं आज उसमें मौजूद हूँ। आज थोड़ी देर कबल आईजी आज़ाद कश्मीर, डीआईजी आज़ाद कश्मीर और तीनों डिवीज़न आज़ाद कश्मीर की डिवीज़न हैं उसके एसएसपी साहिबान उनके साथ मौजूद थे। वो इस वक्त पिंडाल में पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हम उनसे उनके जो तासरात और जो ख़यालात हैं वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि वो उनको किस चीज़ ने यहाँ का रुख करने पर मजबूर किया है। थोड़ी तफसील के साथ मैं आपको सब बताता चलूँ। ये एक जानब जो है ना, अगर कैमरा मैन दिखा सकें, यहाँ पे दरबार है, दूसरी जानब यहाँ पे एक मस्जिद है और यहाँ पर एक मिसाली गाँव का जो सिलसिला जिसकी पहली बैठक थी वो 27 मई को शुरू की गई। 27 मई को शुरू होने वाली बैठक का जो नतीजा था अब वो ये था कि मुकालमा तहज़ीब की बुनियाद पे है, सब्र से बात सुनना और शाइस्तगी से बात करना। तो यहाँ पर इस वाले से जो मिसाली गांव के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे एक जो है ना दरख्त लगाने की, पौधे लगाने की भी उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की, वो जारी व सारी है। दूसरी सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस गांव के अंदर लोगों के दरमियान जो छोटे मोटे जो झगड़े जो होते हैं या जो छोटी मोटी जो किसी किस्म की जो है ना किसी के जानब से उज़र एतराज़ आ जाता है, तो उस वाले से यहाँ के लोग 1 महीने के बाद यहाँ पे बैठते हैं और बैठ के सब्र से एक दूसरे के साथ बात करते हैं और मुकालमा करते हैं। उसके बाद जो नतीजा अखज़ होता है वो दोनों जो फ़रीक़ीन होते हैं उनके दरमियान सुलह करा दी जाती है। उस वक्त मेरा मुंह थोड़ा खुला रह गया था कि ऐसे में देख रहा था कि ये क्या है, कैसी दुनिया है जो एक अजीब निज़ाम के साथ चल रही है, जहाँ पे लोग एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ एक नए निज़ाम की जो मैंने पहले नहीं देखा था, कि मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से उस वक्त बाहर निकला था। और दूसरी दफ़ा मेरा मुंह खुला था, मैं सच बता रहा हूँ, वो कल खुला था मेरा। मोहतरम आमर महमूद शेख साहब, DIG जनाब डॉक्टर खालिद महमूद चौहान साहब, SSP इरफान सलीम साहब, जुमला दीगर पुलिस अफसरान, ममनान ग्रामी, मैं IG साहब की आमद पर बहुत सारे अल्फाज रखता हूँ जो फ़ारसी का ये एक मिसरा अदा कर जाएगा। ए आमदनत बायस आबादी माँ, ए आने वाले तू भी नहीं जानता है कि तेरे आने से हम कितने खुश हैं। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि IG साहब, आपने एक छोटा सा गांव, उसके लोगों के अंदर एक खुलूस मोहब्बत और प्यार का माहौल देकर कल आपने जो है ना वो असिस्ट किया कि मैं कल ही आऊँगा और उन लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ कि जो लोग हर महीने इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और वो मुकालमे की बुनियाद पर जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और वो बाम सलाह मशवरे से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो कल आपका ये था कि मैं कल ही आना चाहता हूँ, फिर आज का जो है ना टाइम तय हुआ। तो मैं ज़ाती एतबार से ये समझता हूँ कि इस पूरी महफ़िल में अगर कोई मेहमान है या मेहमान ख़ुसूसिया सिर्फ आप हैं, DIG साहब भी नहीं है, SSP साहब भी नहीं है, हम सारे इस खिते के रहने वाले लोग आपके मेज़बान हैं। सिंध की ज़ुबान उससे मैं थोड़ा सा शनासा हूँ कि एक बड़ी शख्सियत यहाँ के हकीम हयात अली चिश्ती साहब, शायद आप उनसे वाकिफ़ ना हों, वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि वो बड़े सगीर लेवल के हकीम थे, वली अल्लाह थे और फ़िलासफ़र दानिशवर इतने थे कि डॉक्टर इसरार साहब भी यहाँ उनके पास आया करते थे कुछ मामलात को समझने के लिए। तो उनके बड़े जो एक ताल्लुक़ वास्ता मुरीदैन हैं वो सिंध से हैं, ख़ुद भी उनका डेरा सिंध में था और मोहम्मद खान जुनेजो उनके मरीद थे और अयूब खोड़ो जो एशिया के सबसे बड़े जागीरदार हैं जिनकी 84,000 मुरब्बा सिंध में ज़मीन है, वो भी उनके मरीदैन में से। तो उनकी ज़ुबानी मुझे, उनके बेटे जो हकीम अख्तर ज़ुबान वोरी हैं, उनकी ज़ुबानी मुझे बहुत सारी बातों को पता चला कि सिंधी जो ज़ुबान है वो सबसे ज़्यादा मिठास रखती है और सिंध के लोग
बड़े नरम दिल और बड़ी मोहब्बतों वाले लोग हैं। आज पहली बार ये हुआ है कि सुबह सिंध से कोई इस तरह की शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब आईजी साहब, मुख्तसर सी बात यह है कि हम क्यों इकट्ठे हुए थे। हम इस बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे कि ज़िंदगी बगैर नज़रिए के ऐसे ही है जैसे बिना तेल के चिराग, और इल्म सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है। इल्म बुनियादी तौर पर उस महारत और तकनीक का नाम है जिसकी बुनियाद पर जन्नत से निकाला हुआ इंसान ज़मीन पर दोबारा एक नई जन्नत तामीर कर सके। और नई जन्नत उस वक्त तक तामीर नहीं हो सकती है जब तक हम इंसान दूसरे इंसान की कदर नहीं करते, जब तक हम इंसान दूसरे इंसान के हवाले से अपने दिलों के अंदर कोई स्पेस नहीं रखते, जब तक हम इंसान दूसरे इंसान की गलतियों को माफ़ करने के एतबार से कोई जज्बा नहीं रखते। तो हमने माफ़ी और मकालमे पर इस माशरे की बुनियाद रखी है। और दूसरी दफ़ा मेरा मुंह खुला था, मैं सच बता रहा हूँ, वो कल खुला था मेरा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अकवाल, बड़ी बड़ी भाषण तो बहुत जगह मैंने सुने। मैं दुनिया घुमा हूँ, अमेरिका, यूरोप सारा घुमा हूँ, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी महफिलों में बैठा हूँ, बहुत अच्छी बातें देखी हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे थे और उसमें मैं हैरानगी से उनको देख रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी ऐसी जगह पे इतना बड़ा खित्ता हो पाकिस्तान। उसके बाद आप एजेके में आए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली पोस्टिंग है इधर, और वहाँ के एक छोटे से गांव की एक बंदा बात कराए कि वहाँ पे ये माहौल है, तो उसमें मैं हैरानगी से ऑनेस्टली मैं इसको इनको याद होगा, देख रहे होंगे, मैं इनको ऐसे देख रहा था कि ये ऐसे पॉसिबल है। और ये जो बातें करते जा रहे थे तो सीरियसली मैं दिल से हैरान था कि कैसे मुमकिन है। और मैं समझता हूँ आप तमाम, ये आपके लिए इज़्ज़त की बात नहीं, ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मैं आप में आज आया हूँ और इस गांव में मैं खड़ा हूँ। और मैं उनसे कहा था कि मेरा दिल होगा कि मैं उस गांव में फ़ोटो खिंचवाऊँ, तो मैं जाऊँ अब तमाम लोगों से, क्योंकि हम जिस तरह मैंने कहा कि हम हर जगह बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दीन ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, मदरसे भी हमें बहुत कुछ सीखते हैं, किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अमल करते हुए ना जो मैंने दुनिया देखी, बाहर के लोग नज़र आते हैं सच्चाई में, एक दूसरे का लिहाज करने में, एक दूसरे का ख्याल करने में। बहुत ज़्यादा कबाहतें होंगी लेकिन अमली जामा, वो एक शख्सियत का नमूना वो पेश करते हैं। अदरवाइज़ आप तमाम मुस्लिम दुनिया मोस्टली, अच्छाइयाँ भी हर जगह हैं, पाकिस्तान या एजेके कहीं भी हों, कहीं भी अभी ऐसे नमूना कोई नहीं देख रहे जहां हम आजकल बात करते हैं कि जी फितने का दौर है, फसाद का दौर है, हर घर में लड़ाई है, चार भाई एक घर में रहते हैं, वो आपस में कोई प्रॉपर्टी पे, कोई लेन देन पे झगड़े कर रहे हैं, या ख़वातीन के मसलों में या बच्चों में, वहाँ पे एक शख्स ऐसी बात करे और जिसका अमली जामा मैं खुद भी देखूँ, तो नो डाउट आप लोग सलाम के मुस्तहिक हैं। और आप, मेरा ख्याल है आपके ज़रिए, और मैं जब इन्होंने सुबह आज 8 बजे बताया कि जी आप मेरा गांव जहां बैठे हैं उधर से 1.5 घंटा है, उसके बाद आपको 1.5 घंटा इस्लामाबाद लगेगा, 1 घंटा लगेगा, थोड़ा मैं सोचा, फिर सोचा नहीं, एक ही ज़बरदस्त अच्छाई है जो एक अमली जामे की शक्ल में मौजूद है, मुझे वो ज़रूर देखनी चाहिए। भले शाम की मीटिंग में थोड़ा देर पहुंचूंगा, उनको एक्सक्यूज़ कर लूँगा, लेकिन मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि ये जो आपकी रिवायात हैं ये ऐसा ऐसा रंग पखेड़ें और रंग बिखेरें और आगे फैलती जाएं, पूरे एजे के क्या पूरे पाकिस्तान और ऐसा ऐसा तमाम दुनिया में ये फैले। और ये बहुत मेरे हिसाब से नाकाबिले यकीन हद तक सच बात है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पहले कहीं पे आप टर्किश ड्रामों में देखते थे किस तरह के आप चीज़ें रखते हैं बगैर किसी पे एहसान जताए या कहीं दिखाए, आप जो है ना कोई चीज़ ले जाए आप जाहिर भी नहीं करते। तो और दूसरी जो अहम बात मैं समझता हूँ, हमारा मुआशरा, ओवरऑल मुस्लिम मुआशरा, हमने इस्लाम को भूले हुए हैं, हम ख़वातीन की भी इज़्ज़त बहुत कम करते हैं। और इन्होंने जो दूसरी बात की कि हम मर्दों ने खाना पकाया और ख़वातीन को खिलाया, ये सच बात है या इन्होंने ही सिर्फ किया? ये हैरान कुन हद तक अजीब बातें हैं कि ये कोई कहीं पे भी नज़र नहीं आती हैं आपको, बहुत ये नापेद हो चुकी हैं। और इस दौर में तो बहुत ही मुश्किल बात है। कोई किसी फ़लसफ़ी ने कहा ना कि जी
ज़िंदगी गुजारने में, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जदोजहद है, मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, हर जगह आते हैं। ये ज़िंदगी आसान तभी हो सकती है कि आप कहीं पे दरगुजर करें, कहीं पे माफ़ करें, कहीं पे कुछ भुला दें, तभी ज़िंदगी चल सकती है। और आपने उसका अमली जामा पेश करते हुए आपने इसको एक मिसाली गांव बनाया है। मेरी दुआ, और अल्लाह के रसूल साहब ने यही फरमाया कि अगर माफ़ी मांगने से किसी की इज़्ज़त घटती है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कहता हूँ क़यामत के दिन मुझसे इज़्ज़त ले लेना, मैं आपकी इज़्ज़त करवाऊँगा। तो आप तो माशाल्लाह उस वाले से बहुत ऊँचे हैं। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, अल्लाह करे आपके ज़रिए ये अच्छाई हर जगह फैले। और दूसरी जो फरमाइश हुई कि जी थाना, मेरा ख्याल में जिस तरह आपने माहौल बने, थाना क्यों बनते हैं, थाना या पुलिस इसलिए बनती है कहीं पे कोई शरारत, कहीं पे कोई कमी कोताही गलत काम है, उसको थोड़ा ज़ोर से रोका जाए। लेकिन जो आपने अफ़ाम व तफ़हीम का, दरगुजर का, डायलाग का, मकालमे का माहौल बनाया है, इससे बेहतर पुलिसिंग भी नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ हमें इसी तरफ जाना चाहिए। आज जो मेरे पास वफ़द आए थे अंजुमन ताजरान के, हमने वहाँ पे भी यही रखा कि जी हम एक कमेटी बनाएं, आपस में मिल बैठ के। लोगों के कुछ काफ़ी ऐसे मसाइल होते हैं जो क्रिमिनल लॉज में नहीं होते, जिनका कोई हल नहीं होता, वो मिल बैठ के हम हल करें, और दैट्स द बेस्ट वे कि हम आगे बढ़ें। मुझे अभी थोड़ी जल्दी है, मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, और आपका भी तहे दिल से मशकूर